जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तो सब लोगों को, बकरी मांस के नाम पर, सुअर मांस के नाम पे, गाय मांस के नाम पे तो सब लोग लड़ाई भी करते हैं। लास्ट में आता है कुछ करते नहीं है लेखा जोखा और माइंड हैक करते हैं। एक बार आप जैसे युवाओं का खून गर्म कर देते हैं, सुअर का मांस फेंकवा देंगे मस्जिद में, बकरी का, गाय का मांस फेंकवा देंगे मंदिर में। ये देश के सबसे बड़ा आतंकवाद। कोशिश सुई से होती है, कोशिश तलवार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शूद्र के लिए कल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, कल एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था, लेकिन आज बैकवर्डों का मेरिट काटा जाता है। हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुसहरनी का जूठा बर खाए थे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू हिंदू चिल्लाता है, और मोहन भागवत आए बिहार में, हम इनवाइट कर रहे हैं बिहार के धरती पे, उसी मिलर हाई स्कूल में। और एक तरफ में 4 आदमी बैठो, हम भी बैठेंगे, मुसहर भी बैठेगा, वो चमार बैठाएंगे, हिनहिनाते भिनभिनाते। जब भगवान ही खाए थे तो तुमको उसका जूठा खाने में क्या जाति में लोग भरे हुए ना, हर जाति में बेरोजगार लोग भरे हैं, एक पार्टी में किसी में नहीं बेरोजगार भरे हैं। बेरोजगार जाति पाति से ही मतलब ही नहीं है। सारे लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तो सब लोगों को, बकरी मांस के नाम पर, सुअर मांस के नाम पे, गाय मांस के नाम पे तो सब लोग लड़ाई भी करते हैं। लास्ट में आता है कुछ करते नहीं है लेखा जोखा और माइंड हैक करते हैं। एक बार आप जैसे युवाओं का खून गर्म कर देते हैं, सुअर का मांस फेंकवा देंगे मस्जिद में, बकरी का, गाय का मांस फेंकवा देंगे मंदिर में। ये देश के सबसे बड़ा आतंकवादी है जो ये करता है। कोशिश सुई से होती है, कोशिश तलवार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लगे, और लगने के बाद आज उसका नतीजा है कि 10 साल से रुद्र प्रताप कुशवाहा के पास आज कम से कम जो है 56 लाख लोग हो गए हैं। तो 56 लाख लोग जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे, आपको क्या लगता है दिल्ली का कुर्सी नहीं हिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा का कोई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? अरे भाई, भारत तब आपको नहीं जुड़ा था क्या? भारत सरकार आपकी पाकिस्तान को अलग कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिए, म्यांमार को अलग कर दिए। आज जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा था क्यों? और टूटा भी तो सबसे ज्यादा आप ही तोड़े हैं। और आज अगर दोबारा धर्म के नाम पे तोड़ रहा है ये कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों देश के लिए कैंसर के जैसा घातक पार्टियां हैं। दोनों मिलकर के, दोनों ब्राह्मणवादियों की पार्टी है। जब सत्ता में आती है हिंदू और मुस्लिम का बात करती है, लेकिन 90% जब सत्ता में आती है तो ब्राह्मण 90% कुर्सी पर बैठता है, चाहे किसी भी पार्टी के। ये एक ही सिक्का के 2 पहलू है। ये लोग जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस बहुत नीति के तहत जो है आज़ादी से पहले ब्रेन उन लोग के पास तगड़ा है, वो लोग जानते थे कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, आपको रोज जब भूख लगेगा, अभी ईमानदारी बताइए, आप लोग इतना आदमी है, जब भूख लगेगा काजू दिया जाएगा। काजू सबसे महंगा चीज होता है ना, स्वादिष्ट चीज। भूख लगेगा आपको काजू दिया जाएगा, फिर दोबारा भूख लगेगा बोलेगा कि काजू दीजिए, फिर कहिएगा कि हमको खाना खाना है, फिर काजू दीजिए। माने दिन भर में 5 बार खाइएगा, 15 दिन तक रेगुलर काजू खिलाएगा। ईमानदारी आप बताइए, कोई काजू खाना पसंद करेगा? तो कांग्रेस ये जाना कि हम जो निर्माण कर रहे हैं आज, नहीं तो जब लोग राजतंत्र वाला व्यवस्था खत्म हो गया, हट करके छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आपके जागो बैकवर्ड, देश के बैकवर्ड जगो, नहीं तो आपके आजकल बड़ी चारों तरफ जग हवन हो रहा है, पूरा जनिए देखिएगा रथ निकल रहा है। नहीं जगिएगा तो आपके हाथ में घंटी थमा करके अपने पार्लियामेंट का घंटा बजाएगा। अरे हम लोग भूखे भजन न होई गोपाला, अल्लाह यापन धर कंठी माला। तू अपना घंटी संभालो। जब घंटी से अगर देश का विकास हो सकता है, घंटी से सम्मान मिल सकता है, तो तुम ये घंटी संभालो, हमको जाने दो पार्लियामेंट में। शूद्र के लिए कल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, कल एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था, लेकिन आज बैकवर्डों का मेरिट काटा जाता है। VC में वाइस चांसलर बैठ करके VC जो यूनिवर्सिटी में मेरिट काटता है, 90% IAS को वंचित किया जाता है बैकवर्ड तबके समाज से बनने के लिए। आज कौन नेता है आपके? तेजस्वी जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड दलित के नेता हैं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जब 90% मेजोरिटी पर आप नेता बन करके बिहार का मुख्यमंत्री 17 साल तक आपके पिताजी संभाल चुके, आप क्यों नहीं ओपन बात करते हैं? लेकिन डर है कि जिस दिन हम बात कर देंगे, कान पकड़ कर बाहर कर देगा। ये जो है, इसके बाद जो है
शूद्रों का संपत्ति रखने का कल भी अधिकार नहीं था, आज भी नहीं है। अरे भाई हुआ क्या है, खाली सोच बदला है, आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कल के डेट में शूद्रों का संपत्ति रहता था, उसका गला काट देता था। आज दूध दूहने वाला लालू के पास अगर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, उसको जेल डाला जाता है। फिर अगर दूध दूहता है तो तुमको बहुत परिश्रम हो गया, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई। छगन भुजबल माली होकर के माला बेचता है तो तुमको जो है समझ में आ गया कि माला बेचने वाला के 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी कहां से आ गया। लेकिन अमित शाह का लड़का 100 करोड़ रुपया से 16 करोड़ रुपया लगा करके 1600 करोड़ का मालिक, 16000 करोड़ का मालिक 1 साल के अंदर बनता है। कौन ईडी, कौन सीबीआई जाता है उसके पास जी। कल भी नहीं था संपत्ति रखने का अधिकार, आप आज भी नहीं है। कल अंगूठा काटा जाता था, आज मेरिट काटा जाता है। आरक्षण का बात करते हो, मंदिर में 90% तुम लेकर के बैठे हो। 90% आरक्षण मंदिर में कौन है, हमको आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन मुसहर को बैठाओ, चमार को बैठाओ, पासी को बैठाओ जाकर के मंदिर में, तब हम समझेंगे कि ओरिजिनल हिंदुत्व होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का बात होना चाहिए, हम स्वीकार करते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन वो कौन हिंदू है? भगवान अगर रामायण को मानते हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ही सेवरी का मुसहरनी का जूठा बैर खाया था। अगर ओरिजिनल अपने वारिस हैं, ओरिजिनल खून है इन लोगों में, नरेंद्र मोदी, धीरेन्द्र शास्त्री, अभी कल का जन्म हुआ आदमी आया था पटना में, जो हिंदुत्व का बात करता है, एगो मुसहर का जूठा काट करके जब उसी रामायण को मानते हैं, तो भगवान से तो बड़ा कोई नहीं होता है। भक्त भगवान का होता है कि आदमी का होता है? आप ईमानदारी बताइए तो। आप लोग भगवान का भक्त होता है ना। जब अगर वास्तव में भगवान हैं, भगवान को हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुसहरनी का जूठा बर खाए थे, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू हिंदू चिल्लाता है, और मोहन भागवत आए बिहार में, हम इनवाइट कर रहे हैं बिहार के धरती पे, उसी मिलर हाई स्कूल में। और एक तरफ में 4 आदमी बैठो, हम भी बैठेंगे, मुसहर भी बैठेगा, वो चमार बैठाएंगे, हिनहिनाते भिनभिनाते। जब भगवान ही खाए थे तो तुमको उसका जूठा खाने में क्या दिक्कत है भाई? तब ना हिंदू मानेंगे। तो लात जूता से बचाना अगर बरगलाना है तो समझिए कि वैसा हम एक नहीं 1000 बार बरगलाए। इसमें क्या फर्क पड़ता है? उसमें क्या फर्क? आप उतना दिन से बरगलाइए ना रहे हैं। 2 करोड़ हर 2024 तक 75वां आज़ादी के साल तक अपना पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। न जल का ठिकाना है, न नल का ठिकाना है। शौचालय की व्यवस्था करते करते हैं पहले, अरे भाई पहले मुंह में जाएगा तब ना निकलेगा बाहर से। खाने का व्यवस्था तो कर नहीं रहे, खैला बिनु मर रहा है आदमी, लैट्रिन कहाँ करेगा आदमी जी? पेटवा में खाएगा तब ना कुछ करेगा। साधु संतों को कुर्सी और से क्या मतलब है? राम भजन करना चाहिए जाकर के पहाड़ में, कंदराओं में, गुफाओं में। साधु संत महर्षि ऋषि मतलब रहते थे, बहुत बहुत ऋषि महर्षियों का देश है हमारा। तो इन लोगों को कंदराओं में जाकर के रहना चाहिए। इन लोगों को लैंड रोवर गाड़ी और 50 गो सिक्योरिटी, साधु संत का कोई दुश्मन होता है? और पहुंचाना चाहता है। एक बार अरविंद केजरीवाल जैसा बिहार का युवा जिस दिन जग गया, इन लोगों का होश ठिकाने आ जाएगा। और वो जमाना हमको लग रहा है कि 2024 आते आते पूरा हो जाएगा। इसमें कहीं